Hello everyone, this is Dr. Hina Chandra and welcome back to my infertility channel. देखिए मित्रों, मैंने इसके पहले जो बातें बताई थी आप लोगों को पिछले ब्लॉग में, दैट वाज इनफर्टिलिटी अ सोशल प्रॉब्लम, और इनफर्टिलिटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया था। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ओलिगोस्पर्मिया या मेल इनफर्टिलिटी पर मैंने थोड़ा बहुत बोला है इसके पहले, और आगे मैं आज कंटिन्यू करूँगी। तो ओलिगोस्पर्मिया, सबसे पहले मैं मेल इनफर्टिलिटी पर आई हूँ क्योंकि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। चूँकि मैंने सोशल प्रॉब्लम पर भी बात किया था, इसलिए मैं सबसे पहले महिलाओं के बांझपन से ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों में भी जो समस्याएं हैं उसको ट्रीट करना, उसको डील करना, दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक सो इन दिस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। सो टुडे एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि ओलिगोस्पर्मिया जिसको कहते हैं, जिसमें कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है। स्पर्म काउंट का कम होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक कारण से, या इसके कितने कारण हैं, इन बातों के बारे में हम आज बताएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कारण का पता ही नहीं है कि स्पर्म काउंट क्यों कम हो गया। स्पर्म काउंट का कम होना, इसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया इज़ अ कंडीशन इन विच स्पर्म काउंट इज़ लेस देन 15 मिलियन। 15 मिलियन से कम होना को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इट मे बी माइल्ड, इट मे बी मॉडरेट, इट मे बी सीवियर। जब 5 मिलियन काउंट पर ml से कम हो जाता है स्पर्म काउंट, देन इट इज़ सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। If it is between 5 to 10 million, it will be moderate one, and if it is 10 to 15, it is mild oligospermia. तो इसके कारण बहुत सारे हैं। ओलिगोस्पर्मिया के बारे में जो काउंट हम लोग सीमेन एनालिसिस में चेक करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर 15 मिलियन से कम है दैट इज़ ओलिगोस्पर्मिया, और अगर 5 मिलियन से कम है दैट इज़ द सीवियर ग्रेड ऑफ ओलिगोस्पर्मिया। तो in 70% of the cases the cause is idiopathic. We don't know what the exact cause is. हमें नहीं पता होता कि कारण क्या है। तो देखिए, और 30% केसेस में ऐसा है कि कारण हमें मालूम होता है, हमें पता होता है। दैट मे बी ऑक्यूपेशनल, दैट मे बी एनवायरमेंटल, दैट मे बी डेवलपमेंटल, दैट मे बी जेनेटिक, दैट मे बी हार्मोनल एज वेल। तो सबसे पहले मैं आती हूँ डेवलपमेंटल डिफेक्ट में। मैंने पहले भी बताया था कि टेस्टिस जो है वो डिसेंट नहीं करता है, स्क्रोटम में नहीं आता है। इन दैट केस इट इज़ ओलिगोस्पर्मिया। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म का फॉर्मुलेशन हो रहा है लेकिन इजैकुलेशन नहीं होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ओलिगोस्पर्मिया में आ रही हूँ। ऑक्यूपेशन में देखा जाता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट स्पर्म के फॉर्मेशन में द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रिक्वायर्स 2 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। तो 2 डिग्री उसको कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अ कोल्ड इन्वायरमेंट। अगर ऑक्यूपेशन वैसा है जहाँ हम थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहे हैं या किसी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ज़्यादा देर तक बाइक राइड कर रहे हैं, या ज़्यादा देर तक फैक्ट्री में जहाँ गर्म वातावरण है, वैसे केसेस में ओलिगोस्पर्मिया के चांसेस बढ़ते हैं। अगला हो गया योर हैबिट। योर हैबिट इज़ आइदर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको च्यूइंग। ये सारी चीज़ें भी हैं, आपके स्पर्म काउंट पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालती हैं। आपके शुक्राणु का लेवल कम हो जाता है, तो वो भी ओलिगोस्पर्मिया का एक बहुत बड़ा कारण है। अगला मैंने आपको बताया कि हैबिट भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे केसेस में जेनेटिक काउज भी होता है, बहुत सारे केसेस में हार्मोनल काउज भी होता है। आपको नहीं पता कि कब आप गए इनफर्टिलिटी का इलाज कराने, उसमें पता चला कि आपको ओलिगोस्पर्मिया है, एंड इन ओलिगोस्पर्मिया पता चला कि जब अदर टेस्ट हुए तो आपको पता चला आप हाइपोथायरॉयडिज्म के भी शिकार हैं। तो थायराइड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। मेल हार्मोन लेवल का भी चक्कर होता है इसमें। तो बहुत बार होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ओलिगोस्पर्मिया।
जिसको हम बहुत बार नज़रअंदाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे हैबिट, हमारे रहन सहन, हमारा खान पान, एनवायरमेंटल जो भी पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, और जो अभी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसमें भी ओलिगोस्पर्मिया के चांसेस बनते हैं। तो दीज आर ऑल द काउजेज ऑफ ओलिगोस्पर्मिया। द बेस्ट वे इज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। आप डॉक्टर से मिलें, उनसे बात करें क्या ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। इट मे बी या तो आप एलोपैथ ट्रीट कराएं या कोई भी पैथी के थ्रू ट्रीटमेंट कराएं, बट इट शुड बी थ्रू दी कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे पूछें कि आपको क्या करना चाहिए। आपके अंदर देखिए, इससे बहुत सारी सामाजिक समस्याएं आती हैं। पुरुषों में उनके अंदर स्पर्म काउंट का कम होना कहीं ना कहीं उनके ईगो को हर्ट करता है, डैमेज करता है। उनको ऐसा फील होने लगता है, बहुत बार नेगेटिविटी आती है। बहुत बार वैसे पुरुषों को मैंने देखा है, वो अवसाद के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर्स के पास जाएं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, डॉक्टर भी बताएंगे। यू गो फॉर दी एंटीऑक्सीडेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल है। आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन, एंटीऑक्सीडेंट कैरिंग मेडिसिन आपको प्रोवाइड करेंगे। यू शुड अवॉइड लिविंग फॉर द लॉन्ग टाइम इन द रीजन विच इज़ वेरी हॉट। इसको हमको बचाना है। अगला हो गया, गो फॉर दी स्प्राउटेड लेग्यूमिनस, जैसे कि आप बीन्स आप ले सकते हैं, आप चना ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन आप करें, फल का सेवन करें। आप गर्म जगह पे ना रहें। आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको च्यूइंग, इन चीज़ों को बचाएं, इन चीज़ों से परहेज़ करें। तो आपके स्पर्म का, आपकी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस आते हैं तो बहुत हद तक आपका स्पर्म काउंट लेवल जो है वो इम्प्रूव करेगा। और हम लोगों ने देखा है, हम लोग मेडिसिन देते हैं एंड वी रिकमेंड द पेशेंट टू गो फॉर द लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। उसमें चेंजेस लाना है, स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट को फॉलो करना है, तो बहुत सुधार इसमें आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओलिगोस्पर्मिया। अदर प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर जो स्पर्म काउंट हम सीमेन एनालिसिस में चेक करते हैं, दैट इज़ एज़ोस्पर्मिया। मेनी टाइम्स द पेशेंट डोंट हैव द स्पर्म काउंट, तो वो नील होता है, द काउंट इज़ नील, दे डोंट हैव द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ही नहीं प्रॉपर होता है, जिसके कारण स्पर्म काउंट बिल्कुल नील होता है। तो उन केसेस में भी आपको यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर्स, बिकॉज साइंस हैज़ एडवांस्ड अ लॉट। उसके कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आ चुके हैं। आगे के भी टेस्ट हम लोग कराते हैं, वी गो फॉर द टेस्टिकुलर बायोप्सी, और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, अदर टेस्ट हम लोग कराते हैं, तो उसके थ्रू भी बहुत बातें पता चलती है। तो अगला हो गया नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया, यू हैव द स्पर्म काउंट, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म काउंट, बट उसमें मूवमेंट नहीं है, सारे डेड स्पर्म है, तो दैट इज़ नेक्रोस्पर्मिया। तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द स्पर्म काउंट। काउंट या तो कम हो जाता है, काउंट कम हो जाता है, बहुत बार मूवमेंट की कमी होती है, बहुत बार उसके मॉर्फोलॉजी की कमी होती है, बहुत बार स्पर्म्स काउंट होने के बावजूद भी सारे स्पर्म जो होते हैं वो डेड होते हैं, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द स्पर्म काउंट। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, यू कैन स्ट्रेट वे कंसल्ट डॉक्टर हिना चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल। आप कभी भी आके कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन सर्च मी ऑन गूगल। तो आप ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं इनफर्टिलिटी रिलेटेड आगे भी प्रॉब्लम्स को शेयर करूँगी, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगी, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। तो आप लोग देखते रहिए और मेरे चैनल को आप ज़रूर बताएं कैसा लगा। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।